अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपर प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू मां सनाउल्लाह हाशमानी अवांजी ख़िदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, अज जे प्रोग्राम में पाण हिकु अहम मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुल्क में हिन वक़्तु गैस जो बहरान आहे ऐं हर ईंदड़ साल इहो बहरान वधंदो पियो वञे। आम माण्हू परेशान आहे, गैस जे तरादू लोड शेडिंग बि आहे। आख़िर सबब कहिड़ा आहिनि ऐं गॾोगॾु सुई साधरन गैस जी जेको आहे उहो लाइन लॉसिस जा बि इशूज़ आहिनि, खोड़ सारा ॿिया मामला बि आहिनि ऐं पाण अॼु इन्हनि अहम मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, पाण चीफ स्पोक पर्सन आहिनि सुई साधरन गैस कंपनी जा। सर बहुत शुक्रिया। वेलकम जी सुई साधरन गैस में आपको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, क्या वजूहात हैं? लोग परेशान हैं, मुल्क में गैस का बहरान है, हर साल ये बहरान बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। देखिए, मैं आपको नाउमीदी तो नहीं दूंगा, लेकिन एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि ये जो है बहरान ये शायद हर साल और बढ़ेगा। अच्छा। इसकी वजूहात में थोड़ा सा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। ठीक है। वजूहात ये है कि जो कुदरती गैस है वो ज़मीन के नीचे जो कुएँ हैं उनसे हासिल की जाती है। अच्छा, ये दुनिया भर में एक माना हुआ एक है फार्मूला कि जो कुएँ हैं उनकी जो गैस है वो बतदरीज हर साल उसमें पैदावार में कमी होती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर इस साल वो 100 निकल रही है तो अगले साल वो 85 निकलेगी, 90 निकलेगी। यूजेज जितना बढ़ेगा तो कम हो यूजेज बढ़ेगा, तो जब उसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो उसकी जो पैदावार है उसको वो घटना शुरू हो जाएगी। अच्छा, पहले ये होता था कि नए कुएँ आ रहे होते थे, नई दरियाफ्त हो रही होती थी, तो ये जो ख़त्म हो रहे होते थे कुएँ और जो नई दरियाफ्तें थी ये मिलके ऑफसेट हो जाता था और इतना बहरान नहीं होता था। लेकिन जो पिछले कई साल गुजरे हैं उसमें कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जो इन्हतात है वो ज़्यादा है, यानी कि डिक्लाइन ऑफ गैस प्रोडक्शन वो कम होती जा रही है। इसकी वजह से आप उतनी गैस नहीं कि हर एक को दे सकें। मैं मिसाल के तौर पे बताऊँगा आपको कि पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 250 से 300 MMCFD हमारे सिस्टम में वाकई हुई है कमी, तो सुई साधरन को गैस मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जो से आपके नाज़रीन को ये बताऊँ कि लोगों को थोड़ा सा एक गलत फहमी ये है कि सुई साधरन की कोई गैस के ऊपर खुद कंट्रोल है। ऐसा नहीं है। हम गैस खरीदते हैं उन लोगों से, उन इदारों से, उन कंपनी से जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया है गैस को ज़ेर ज़मीन से एक्सप्लोर करने का। उनसे हम गैस खरीदते हैं, जो वो गैस हमें देते हैं वो हमारे सिस्टम में आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक में तखफीज़ करती है वॉल्यूम को। इसी तरह सुई नॉर्दर्न एक कंपनी है जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करती है। तो जो मुल्क की टोटल गैस निकलती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुई नॉर्दर्न को और सुई सदर्न को बांटती है। वो ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमारे 32 लाख कस्टमर है, उनके 70 लाख कस्टमर से ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वो जो गैस है हर साल, अच्छा, डिमांड बढ़ती रहती है क्योंकि नए कस्टमर ऐड हो जाते हैं। अभी 2 साल से तो खैर इसलिए नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है डोमेस्टिक पे, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तो ओपन है। इसकी वजह से वो जो कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है और पैदावार कम हो रही है, तो गैप जो है सप्लाई और इसका डिमांड का वो बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये 250-300 MMCF हमारे सिस्टम में कम आया है। अब हमारे सिस्टम में डिमांड बढ़ी है लेकिन सप्लाई कम हुई है 3 साल के अंदर। आज जैसे मैं आज की अगर बात करूं तो 975 आज की डिमांड है, आज है 5 जुलाई 2024, लेकिन हमारी सप्लाई 825 है, यानी 150 का शॉर्टफॉल आज भी है। हालांकि ये समर्स है, ये विंटर्स के अंदर जो हमारे शॉर्टफॉल होता है 300-400 पे भी पहुंच जाता है। अरे वो आपका विंटर्स में आपको पता है इस गैस की डिमांड, जो कि हीटर्स भी खुलते हैं, गीजर्स भी खुलते हैं, पानी गर्म भी किया जाता है, तो इसकी वजह से वो सर्दियों का मामला दूसरा है। लेकिन इस मौसम में पहले 2 साल पहले हमें प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन ये 2 साल ऐसे गुजरे हैं कि गर्मियों के अंदर भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो क्या वजूहात हैं कि अभी तक जो है वो गैस रिजर्व्स हमने बढ़ाए नहीं है, नई प्रोडक्शन नहीं हो रही हमारे पास? देखिए, नए प्रोडक्शन के लिए जितनी भी हुकूमतें होती हैं, पिछले 3-4 सालों में 2-3 हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान में, उनकी तवज्जो जरूर रही है गैस की एक्सप्लोरेशन पे, बट अनफॉर्चुनेटली ज़खायर मिले, बड़े ज़खायर नहीं मिले। बहुत सारे ज़खायर मिले। देखिए, ज़खायर मिलने के अंदर खुशखबरियाँ आप सुनते हैं, टेलीविजन पे भी खबर आती है, अखबार में जी घोटकी में बहुत बड़ा ज़खीरा मिल गया। अभी परसों खैरपुर की खबर थी ना, KP के भी अंदर मिल गया। होता क्या, हमारी अगर ज़रूरत 100 की है तो वो जो ज़खायर मिलते हैं वो 2 या 3 का मिलता है। अच्छा। तो वो उस गैप को फिल नहीं करता। खबर तो जरूर अच्छी होती है, बिल्कुल खुशी होती है, चलो 2-3 भी आया, 5 आ गया, लेकिन वो जो 100 का गैप है, जैसे आज से 145 का आज का गैप है, तो और सर्दियों में तो मैंने बताया 450 भी पहुंच जाता है, तो वो गैप मीट नहीं कर पाते वो जो रिजर्व है। देखिए, सुई का जो रिजर्व था वो दुनिया के चंद बड़े रिजर्व में था। अच्छा। 1954 में जो दरिया, तो उसी के नाम पे ये दोनों कंपनीज हैं, सुई सदरन भी और सुई नॉर्दर्न भी। उसको इज्जत देने के लिए, क्योंकि वहाँ से वो निकली थी, उसे सेरेमोनियल नेम दिया हुआ है। लेकिन वो सुई का जो रिजर्व था वो 70 सालों में हमने मिल्क आउट कर लिया। इतना निचोड़ा, जैसे मैंने कहा कि हर साल हर कुआं शॉर्ट हो जाता है। सिर्फ दुनिया में वाहिद आब ज़मज़म एक कुआं है जो ज़िंदगी भर तक क़यामत रहेगा। उसके अलावा जो कुएँ होते हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो यही इनके साथ हुआ, इन कुओं के साथ, कि सुई का जो था वो रिजर्व अब बिल्कुल नीचे आके 5-7% तो क्या दुनिया के अंदर भी यही मॉडल हैं, गैस की फराहमी का हो, प्रोडक्शन का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो, जिस तरह हम पाकिस्तान में कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारे यहाँ
ये चीज़ घरों में जो हम चूल्हे खोलते हैं तो बहुत ही एक हमें कहनी चाहिए लग्जरी है कि हमारा चूल्हा खोला और गैस आ गई, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन नेटवर्क है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता दुनिया में हर जगह बॉटल गैस होती है, जिसे आप LPG कहते हैं। सही। वहाँ पे एक सिस्टम ये बना हुआ, चाहे मशरक़ वस्ता में चले जाएं आप, अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, उनके यहाँ ये होता है कि जी जितनी आपको गैस चाहिए होती है आप खरीदते हैं, प्रीपेड होता है उनके यहाँ। कि जी एक सिलेंडर जैसे हम कहते हैं, जो हमारे सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, वो सिलेंडर्स खरीद के आ जाते हैं। जो बिल्डिंग्स होती है, अपार्टमेंट्स, वहाँ एक कमरे बने हुए होते हैं जहाँ पे बाहर से ब्राउज़र आता है LPG का, वहाँ LPG डाउनलोड कर देता है। उस ब्राउज़र से उस कमरे में वहाँ पे एक सिस्टम मैकेनिज्म होता है, जो पाइपलाइंस बनी होती हैं वो हर घर पे चली जाती हैं। फ्लैट्स में तो ऐसा होता है, घरों के अंदर लोग अपने सिलेंडर्स लेके आते हैं। तो हम कुछ ममालिक चंद ही हैं, इंडिया, पाकिस्तान, 2-4 ममालिक, यहाँ ज़ेर ज़मीन हमारा पाइपलाइन नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम एक बड़ी लग्जरी के हम गैस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो क्या वजूहत हैं? अगर हम खुसूसी अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग का भी हम सुनते हैं, गैस की लोड शेडिंग है। अक्सर रात को जो है वो गैस बंद हो जाती है। ये रात को गैस बंद होने के पीछे क्या मंतक है? अच्छा, ये भी मैं बताऊँ, ये खाली सिंध में नहीं हो रहा, और सिंध बलूचिस्तान हमारा फ्रेंचाइज एरिया है सुई सदरन का, ये हम थ्रू आउट करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में या पूरे पाकिस्तान में भी हो रहा है, सुई नॉर्दर्न भी कर रहा है। अच्छा, लोड शेडिंग का वर्ड आपने यूज़ किया, ये पावर की कंपनियां यूज़ करती हैं। सही है। हमारा जो इदारा है सुई सदरन गैस कंपनी या सुई नॉर्दर्न, ये लोड की गैस मैनेजमेंट करता है। सही है। यानी कि जितनी अवेलेबल गैस है, क्योंकि हम प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, हमारे पास जो सिस्टम है अवेलेबल गैस है, उसको हमें एक जुडिशली तरीके से आपको मेरे घर पे, आपके घर पे, रेस्टोरेंट्स में, इंडस्ट्री में, CNG स्टेशन पे, इवन तनूरों के अंदर हमें ये फराहम करनी होती है। तो हमारे पास एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो गवर्नमेंट देती है, कि उसके अंदर तरजीह होती है अगर गैस शॉर्ट हो जाए तो सबसे पहले किसको देनी है। तो उसमें जो तरजीह होती है वो हमारा घरेलू सारिफ होता है, डोमेस्टिक कस्टमर हमारी टॉप तरजीह होता है। उसके बाद तंदूर वाले होते हैं, कमर्शियल के जो होटल्स होते हैं ये होते हैं, फिर बतदरीज इंडस्ट्री भी आती है इसके अंदर। सबसे आखिरी सेक्टर होता है CNG का, यानी कि अगर सबसे पहले बंद करनी है तो आपको CNG को बंद करना है, तो बाकी सिस्टम। अब जो आपने पूछा ये रात को जो क्यों बंद करते हैं, मैंने आपको बताया 150 का फ़र्क आज है, सर्दियों में ये फ़र्क बढ़ जाता है। अगर ये 150 का फ़र्क नहीं होता ना तो हम बंद नहीं करते, क्योंकि हर इतनी गैस होती है जितनी आपको ज़रूरत है उतनी गैस मिल रही है। ज़ेरे ज़मीन जो हमारा पाइपलाइन नेटवर्क है, मैं आपको बताऊँ, ये 50,000 किलोमीटर पे है। अच्छा, 50,000 किलोमीटर जो है वो सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन अब जहन में लाएंगे ना तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये सिंध और बलूचिस्तान में जो नेटवर्क है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर हमें गैस के प्रेशर को हम वक्त मेंटेन करना है। अगर गैस का प्रेशर एक सर्टन लेवल से नीचे गिर गया तो सिस्टम बैठ जाएगा। उसे हम लाइन पैक कहते हैं। लाइन पैक का मतलब है कि वो उसकी इंश्योर करता है कि लाइन के अंदर इतना प्रेशर मौजूद रहे कि वो कभी सिस्टम बैठे नहीं। अगर वो बिल्कुल वैक्यूम होकर खाली हो गया तो किसी को गैस नहीं मिलेगी। रात को जो गैस बंद करने का हमारा मकसद होता है 10 साढ़े 10 बजे से सुबह 5:30-6 बजे तक, उसका ये मकसद होता है कि ये इस दौरान 80%, 85% जो है 85% इस्तेमाल गैस का घरों में भी नहीं होता। तो उस दौरान वो जो गैस का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो हमारा जो ज़ेरे ज़मीन गैस प्रेशर है, जिसे मैंने लाइन पैक बताया, वो मजबूत होना शुरू होता है। जब इस्तेमाल नहीं हो रहा तो जरा आप पानी को बंद कर दें टंकी को, तो जमा होना शुरू हो जाएगा पानी। तो इसी तरह गैस भी जमा होना शुरू हो जाएगी लाइन्स के अंदर। जब वो स्ट्रांग होगी तो सुबह नाश्ते के वक्त जो आपको प्रेशर मिलेगा वो बेहतर मिलेगा। अगर ये 24 घंटे खुला रहेगा तो सुबह नाश्ते पर डाइल्यूट प्रेशर आ रहा होगा, किसी को इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शेयरिंग हो रही होगी, एक ही वक्त में सारा कर रहे होंगे। लेकिन जो ये रात को बंद करने का फॉर्मूला है वो ये है। आपने जैसे गैस प्रेशर की बात की, तो आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में कोई कंप्रेसर भी आ चुके हैं, वो डिवाइसेज हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, और जिससे वो नुकसानात भी, वाकयात भी हम रिपोर्ट करते हैं मीडिया पे। तो ये इलीगल है, तो इसके पीछे कोई एक्शन ले रहा है सुई सदरन केस? पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए, ये इसको कहते हैं गैस कंप्रेसिंग मशीन्स या गैस कंप्रेसर्स कहते हैं। ये मार्केट में पहले इतना रुझान नहीं था, लेकिन जब इसका इस्तेमाल बढ़ा तो मार्केट में फ्लड आ गया। ये इंपोर्ट भी हो रहा है, ये लोकल भी बन रहा है। जो लोकल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा नाकिस क्वालिटी का होता है, वो उसमें धमाके भी हो रहे हैं। आपने खुद बताया, बिल्कुल ऐसे हमने खुद रिपोर्ट की है। बिल्कुल रिपोर्ट करा। अच्छा, इसके बारे में बाकायदा एक कानून है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 के अंदर एक लॉ पास किया था, ऑर्डिनेंस पास किया था, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016। उसके अंदर चोरी की मुख्तलिफ इकसाम है। मीटर टेम्पर करेंगे, लाइन से कुछ छेद कर लेंगे, अपना रबर पाइप किसी पड़ोसी को दे देंगे, डोमेस्टिक से कमर्शियल कर लेंगे, ये मुख्तलिफ चोरी की इकसाम है। तो एक चोरी की किस्म ये भी है कि आप गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे तो 6 महीने की कैद भी होगी और 1 लाख रुपए का तो जुर्माना भी होगा। अब जब ये चीज़ लोगों को हम बताते हैं अपने इश्तहारात के थ्रू, तो लोग थोड़ा सा खौफ ज़रूर आता है कि जी हमारा नाम TV पे आ जाएगा, हमारी खबर अखबार में आ जाएगी, हमारा कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेखौफ होते हैं, उनको ये फिक्र नहीं होती। वो कहते हैं जी जब मैंने लगा लिया कंप्रेसर तो मुझे गैस चाहिए, मैं देख लूँगा। वो जब गैस कंप्रेसर लगाता है ना तो वो राइट लेफ्ट के घर की गैस नहीं खरीदता,
वो 6 गली आगे 6 गली पीछे की गैस खींच के वो ले आता है। वो अच्छा। इतनी सक्शन पावरफुल होती है जो इम्पोर्टेड डिवाइस होती है कि वो लाइन में जो थोड़ी गैस ज़ाहिर है गैस पूरी नहीं है, थोड़ी है ना, वो थोड़ी गैस जब उसके घर में आ जाएगी तो पूरे इलाके में लोग समझेंगे SHGC वालों ने गैस बंद कर दी। ये मैं एक कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ। अगर एक मोहल्ले में 100 घर है और 10 लोगों ने लगाया हुआ है तो वो समझे उस मोहल्ले की तो काम हो गया उसका, क्योंकि उसको तो गैस मिलनी ही नहीं है। तो ये इसके ऊपर कानून पे अमल दरामद हुआ। हमने बहुत रेड्स किए और जहाँ हमने रेड्स किए वो ज़्यादातर हमारे फ्लैट्स वाली बिल्डिंग्स, अच्छा, उन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत इस्तेमाल होता था। तो हमें किस तरह रिपोर्ट किया, जो चौकीदार होते हैं बिल्डिंग्स के, जो एसोसिएशन होती हैं, क्योंकि वो तंग होते हैं कि जी हम 100 लोग रहने वाले हैं, 4 जो है वो लगा रहे हैं, 100 को नहीं मिल रही। तो वो निशानदेही करते थे, हम जाते थे, उनका गैस कनेक्शन भी काटा जाता है 3-4 महीने के लिए और उन पर जुर्माने और सजाएं भी थी। लेकिन ये रफ्ता रफ्ता रुझान इसलिए ख़त्म होता चला गया कि लोगों ने हमें इंडिकेट करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारे पड़ोसी हम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि रहना तो हमने सारी ज़िंदगी के साथ है, आज हम बताएंगे हमारी दुश्मनी हो जाएगी उसके साथ। तो हमें जो ऑपरेशन बंद हो गया, देखिए हम किसी के घर में चादर और चारदीवारी का मसला ऐसे एंटर नहीं कर सकते। बिल्कुल कोई हमें कहते जी हम नहीं जा सकते, हाँ हमें कोई साथ लेके चलेगी जो मुझे पता है अंदर, तो हम इंडिकेट करेगा तो आप कार्रवाई करें। हम लेडीज सर्चर तक भी लेके जाते थे ताकि वो खवातीन अंदर मौजूद हैं तो ऐसा ना हो कि जी ये कोई हिरासत का बात हो जाए वहाँ पे, इसलिए हम वो चीज़ भी करते थे। लेकिन ये बतदरीज कमी आई है इसके अंदर, इसलिए हम जो है इसको अब इतना पेनिट्रेट नहीं कर रहे। लेकिन देखिए ये अवेलेबल जो मार्केट में है इसमें SHGC का कोई इसमें कंट्रोल नहीं है। ये तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए ना कि मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है। तो हमारे डोमेन में नहीं आता, अगर वो बिक रहा है तो अच्छा इसका मुस्बत इस्तेमाल भी है। जो आपने देखता हो जो पंक्चर शॉप्स होती हैं वहाँ पे गैस कंप्रेसर्स लगाए जाते हैं, तो वो ट्यूब वगैरह भरना, वो उनको चलाना, इसलिए उसका मुस्बत इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि इसका गलत ही इस्तेमाल है, और भी जगहों पे इसका मुस्बत इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से ये ऐसा ये मसला है कि जिसके अंदर हमारी एक लिमिटेशंस हैं, हम हर घर में नहीं घुस सकते। अच्छा, सुई साउदर्न गैस कंपनी की जैसे डोमेन सिंध और बलूचिस्तान के अंदर गैस की फराहमी है, तो सिंध में आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस से वो महरूम है, वहाँ पे कनेक्शंस नहीं है और हुकूमत मेरे ख्याल में नए कनेक्शंस के हवाले से पाबंदी भी है। तो क्या वजूहत है कि नए कनेक्शंस नहीं दिए जा रहे? देखिए नए कनेक्शन देना या ना देना टोटल सवाबदीद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। अच्छा, 2021 के दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन मॉरेटोरियम जिसे कहते हैं वो पूरे मुल्क के लिए नाफिज किया था, खाली सिंध के दही इलाकों के लिए नहीं, ना कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए किया था। और उसकी एक वजह बताई थी, उन्होंने ये वजह बताई थी कि आज से 3 साल पहले भी गैस बहरान था, शॉर्टेज थी। तो उनका जो गैस हमारे पास अवेलेबल है वो इतनी काफ़ी नहीं है कि हम हाजिर सर्विस जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उनको दे सकें। सही। अगर हम नए कस्टमर्स लाएंगे तो दोनों के साथ ज्यादती, जिसको पहले मिलेगी उसको कम हो जाएगी और नए वाले को शायद ना मिले, क्योंकि गैस ही नहीं है उसको, जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है गैस तो आप अब गैस का लोड क्यों बढ़ाएं। उन्होंने कहा जी हम एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे, इंशाल्लाह रिजर्व्स आएंगे, अगर सिस्टम में गैस की इंप्रूवमेंट होगी। उसमें देखिए 2-3 प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे जिसमें ईरान पाइपलाइन का भी जिक्र आया था, रशिया से गैस आने की भी गवर्नमेंट्स अपनी सही कर रही थी। फिर एक प्रोजेक्ट था टापी का, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तो ये प्रोजेक्ट्स ज़रूर थे, आज भी हैं, वो काम अपनी जगह उन पर हुआ है। लेकिन चूँकि वो मटेरियलाइज नहीं हुए तो गैस जो सिस्टम में आनी थी वो नहीं आई, तो उसकी कमी पूरी की RLNG ने, जो कतर से गैस जैसे हम मंगाते हैं ना, जो 2 हमारे टर्मिनल्स यहाँ लगे हुए, तो वो जो गैस आती है वो एक वैक्यूम फिल कर रही है। जो इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही थी उसको गैस मिलना शुरू हुई। जो CNG स्टेशन बरसों से बंद पड़े थे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक्टिव हुए। तो ये जो गैस सिस्टम में आई है, इससे ऑल्दो महंगी गैस है, इसलिए घरेलू सार्फिन उसका बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो गैस ने इंडस्ट्री को और कमर्शियल कनेक्शन अब जितने भी हैं वो उसी RLNG पे दिए जा रहे हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है हमारा कि हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ तक गैस नहीं पहुँच रही। अच्छा, उसमें 2 चीज़ ये चीज़ भी होती है, जो नए इलाके होते हैं गाँव वगैरह, उन तक गैस पहुँचाने के लिए एक फिजिबिलिटी बनती है। अच्छा, कि जी एक गाँव है वहाँ 100 घर है मिसाल के तौर पे, वहाँ पाइपलाइन अगर पहुँचानी है, जब वहाँ पाइपलाइन की कॉस्ट निकलती है तो वो कॉस्ट निकलती है 25 करोड़ की, 20 करोड़ की। बिल्कुल पाइपलाइन डलेगी, खुदाई होगी, माल पड़ेगा, उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। जब वो एंड पे पहुँचते हैं तो 100 घर होते हैं। 100 घरों का अगर आप बिल लगा लें 400-500 हज़ार रुपये का, तो शायद वो 100 साल में भी वो रिकवर नहीं होगा, वो जो अमाउंट लग चुका होगा। तो गवर्नमेंट अपनी फिजिबिलिटीज़ भी देखती है, कहीं कहीं में फंडिंग्स होती हैं, कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के CMNS के फंड्स होते हैं, MPS के फंड्स होते हैं, उन फंड से थ्रू करती है। लेकिन वहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा हो तो उन आबादियों तक हमने पिछले कई सालों में जाके गैस पहुँचाई है, दही इलाकों में पहुँचाई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहुँचते, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क अंदरूनी सिंध भी है, लेकिन जहाँ छोटे गांव हैं, जहाँ आबादी कम है, वहाँ फिजिबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, तो ये सुई साधन के लाइन लॉसेस के भी इश्यूज हैं, तो क्या वजूहत है उन इश्यूज के पीछे? 2 बड़ी वजूहत हैं, 3 वजूहत हैं, लेकिन मैं 2 बयान करूंगा। एक तो चोरी है सबसे बड़ी, जो चोरी है गैस की,
वो हमारे अगर 100 गैस हमारी जो माइनस हो रही है सिस्टम से, तो समझे 70 जो है वो चोरी की वजह से हो रही है। अच्छा, चोरी के बाद जो दूसरी चीज़ें हमारी जो ज़ेर ज़मीन पाइपलाइंस हैं, वो 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी पड़ी हुई हैं। उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर लीकेजेस हो जाती हैं, उसके अंदर वक्त के साथ साथ रिसाव आ जाता है। तो वो हम कर भी रहे हैं उसके ऊपर काम, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन भाई तीसरी चीज़ है हमारे मेजरमेंट लॉसेस हैं। एक मीटर आपके घर पे लगा हुआ है, वो भी 30 साल से लगा हुआ है, वो स्लो हो गई है, मशीन है, मीटर हल्के हल्के अपने अफादियत खो देती है। आपके घर में गैस आ रही है 100 रुपए की, जो हमारे हिसाब से बनती है, लेकिन मीटर उसको 70 रुपए रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि वो स्लो हो गया। वो जो 30 रुपए का लॉस हो रहा है वो भी हो रहा है, एक घर में नहीं हो रहा है, तो हज़ारों घरों में हो रहा है। तो ये जो चोरी है वो हमारी डोमेस्टिक सेक्टर में ज़्यादा है, इंडस्ट्री में नहीं होती चोरी। इंडस्ट्री में हमें पता होता है हमने यहाँ पॉइंट से रिलीज की गैस कितनी गई और उनके पॉइंट ऑफ एंट्री पे कितनी है, मीटरिंग हुई भी है। तो वो हम चेक कर लेते हैं, वो हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा जो घरेलू सेक्टर है इसके अंदर 2 तरह की चोरी होती है। एक तो चूंकि कनेक्शन नहीं मिल रहे, लोगों को गैस तो चाहिए, तो वो पुराने कनेक्शन से किसी न किसी तरह कनेक्ट करते हैं। ज़ेर ज़मीन उनके इलाके से 2 किलोमीटर एक पाइपलाइन गुजर रही है और रातों रात सुरंग बनती है, उसके अंदर पाइपलाइन में छेद होता है, एक माफिया काम करता है पूरा। वो लेके आता है, यहाँ 500 घर नए बन गए, गैस तो नहीं दी गई, ज़ाहिर पाबंदी है, तो उन घरों तक वो पाइपलाइन का नेटवर्क बन जाता है, हर घर से 500 रुपये लिए जाते हैं। जब हमें पता लगता है तो हमारा काउंटर गैस थेफ्ट ऑपरेशन एक डिपार्टमेंट है, जो कि इसमें आर्म फोर्सेस के बहुत सारे लोग काम करते हैं और एक ब्रिगेड रिटायर्ड ब्रिगेड उसको हेड करते हैं। तो वो बराबर एक्शन लेता है। ये चीज़ें इंडस्ट्री की चोरी थोड़ी बहुत जो भी होती है, जो कमर्शियल में चोरी होती है और ये डोमेस्टिक में चोरी होती है, इसके ऊपर हमारी टीम्स रेड करती हैं, उसके FIRs करती हैं, जुर्माने होते हैं। बल्कि आप देख रहे होंगे आज 2-4 महीने से तो हम बहुत ज़्यादा प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनकी तस्वीरें भी शाये कर रहे हैं इश्तहारों में, ताकि लोगों में खौफ पैदा हो कि गैस चोरी ना करें। जो दूसरी चीज़ है जहाँ पे लाइन लॉसेज हमारे पुरानी लाइन्स की वजह से हो रहे हैं, जो वो हमने लाइन डाली हुई है वो 30-40 साल पुरानी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर कोई एनर्जी कॉरिडोर डिफाइन नहीं किए गए, बेहंगम लाइन्स पड़ी हुई हैं पाइपलाइन। ये हमारी पाइपलाइन है, नीचे सीवरेज की लाइन है, उसके ऊपर पानी की लाइन है, कहीं केबल्स पड़े हुए हैं। तो वो लाइनें जब खुदाई होती हैं तो दूसरी जब एजेंसी खुदाई करती है अपनी गटर वाली या पानी वाली, वो हमारी लाइन भी तोड़ देती है, ठीक है ना। लाइन भी तोड़े तो वो रिसाव आ जाता है। अब हम ठीक करने जाते हैं तो पता लगता है उस बिल्डिंग के ऊपर, तो उस ज़मीन के ऊपर तो 20 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, आप उस पाइपलाइन को कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि रीहैब करते हैं, कि एक नई पाइपलाइन डालते हैं और रफ्ता रफ्ता उसको लूप करके वहाँ से पुराना सेगमेंट हटा देते हैं। अच्छा, ये अभी हमारे 3 सालों में, आपने लाइन लॉसेस की बात की, तो 3 सालों में पिछले बड़ा हमारी मैनेजमेंट ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। ये लाइन लॉसेस बहुत तदरीज बहुत ज़्यादा थे, जो इसको कम करते करते अब हम लोग 10% पे ले आए हैं, जो कि हमारे 17-18% पे थे। तो और कराची में तो बहुत अच्छा इस पर काम हुआ है, तकरीबन 7% के करीब आ गया है लाइन लॉसेस। इसकी वजह क्या है, हमने लाइन लॉसेस को ऐसे कंट्रोल किया, तो चोरी की नहीं हमने बताया, हमने आपको रेड्स करने शुरू किए। और दूसरे ये कि हमने जो अपनी पाइपलाइंस का नेटवर्क है उसको रिहैब करना शुरू किया। एवरेज पे हमारे यहाँ 250 किलोमीटर साल का होता था चेंज। अब देखें 50,000 किलोमीटर में अगर आप 250 करेंगे तो सदियाँ लग जाएंगी इसको चेंज करने में। देखिए उसके लिए फंड्स भी चाहिए होते हैं, उसके लिए मैन पावर भी चाहिए होता है, पर इस मैनेजमेंट ने बड़ा एग्रेसिवली लिया। इस साल, ये जो रवां साल गया माली साल जो परसों ख़त्म हुआ है, उसके अंदर हमने 1500 किलोमीटर एक साल के अंदर किया, जो कि बहुत ज़्यादा है। 250 किलोमीटर के मुकाबले में 1500, और अगले साल का टारगेट हमने 2500 किलोमीटर का रखा हुआ है। तो ये हम लाइनें बदल रहे हैं पूरे इलाकों की। आपने देखा DHA के अंदर 2-4 महीने से पूरी रोडें खुदी हुई थी, हर लोग परेशान थे वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क हमारा पूरा पड़ गया, क्योंकि उन सन 70 का जो नेटवर्क था वो हमारा आधी इंच का लाइन था, बल्कि आधी से भी छोटी इंच के लाइन का था। तो ज़्यादा प्रेशर ही नहीं होता था और वो क्रोजन हो जाती थी। स्टील की लाइन्स थी, अपने पाइप्स अब जो कि प्लास्टिक के कर दिए, उनका साइज बड़ा कर दिया, 2 डायमीटर का कर दिया, 2 इंच का। तो अब इसकी वजह से ये नेटवर्क बेहतर हुआ। ऐसा हमारा लियारी में काम चल रहा है। लियारी में हमारा बहुत ज़्यादा शिकायत थी, जो लियारी के अंदर गैस नहीं पहुँच रही थी, उनकी पाइपलाइंस बहुत खस्ता हो गई थी। आजकल लियारी में काम चल रहा है। इसके बाद हमारा बहुत सारे फेजेज हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद का, सुरजानी का, इन पे भी हमारा फोकस है। ज़ाहिर है ये वो इकदाम है जिनके थ्रू हमने लाइन लॉसेस को कम कर रहे हैं। हम मज़ीद में इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त जो है मुख्तसर ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सलमान साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया गैस जा जेके इशूज़ आहिनि मुल्क जे अंदरि, उन्हनि जे हवाले सां।
स्विस सदर्न गैस कंपनी जे चीफ स्पोक्स पर्सन आहिनि सलमान अहमद साहब असां सां मौजूद आहिनि। सलमान साहब, ब्रेक से पहले लाइन लॉसेस की कमी के वजह हवाले से हमें आप बता रहे थे। अब बात करते हैं ओवर बिलिंग की, तो ओवर बिलिंग की शिकायत भी के इलेक्ट्रिक की तरह ही बढ़ती जा रही हैं आपके हवाले से। खैर, जिस इदारे का आपने नाम लिया मैं उससे जिक्र न्यूज़ के बारे में बात करता। देखें, ओवर बिलिंग एक कॉन्सेप्ट है, सही, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और ये अच्छा हुआ आपके नाजरीन तक ये पैगाम पहुँचे। इसकी क्या बैकग्राउंड है? देखिए, ओवर बिलिंग तब होती है कि आपने जो कंज्यूम किया उससे ऊपर आपसे कुछ चार्ज करे। उसमें आसानी ये है कि जब आपके मीटर घर के बाहर लगा हुआ है उसमें एक रीडिंग आती है जो आपके बिल पे भी आती है। जब आपके घर पे बिल आएगा तो उस पर एक तस्वीर खींची हुई आएगी। जब मीटर रीडर लास्ट आपके घर पे रीडिंग करने आया होगा उसने तस्वीर खींची होगी और वो जब बिल आपको भेजा जाएगा वो तस्वीर आएगी। उस तस्वीर में आप ये कंफर्म कर देते हैं कि मैंने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, जो मीटर बता रहा है वो आपको पे करना है। ये एक असूल है दुनिया का। हम उसके इसी को यही बिलिंग होती है। ओवर बिलिंग तो वो होगी कि आपने यूनिट 60 कंज्यूम किए, मैं बिल आपको 70 का भेज दूं या 90 का भेज दूं, तो वो ओवर बिलिंग है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, लोगों को शिकायत इसलिए हो रही है कि गैस के रेट्स बढ़े हैं, जैसे टैरिफ कहते हैं, वो रेट्स जो बढ़े हैं उसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि शायद SSGC ने कोई अंधेर नगरी मचाई हुई है। ऐसा नहीं है। देखिए, गैस के रेट्स पिछले 3-4 साल नहीं बढ़े थे। वही लोगों का 250-300 का बिल आता था, उसको आदत थी उनको। लेकिन जो कि ओगरा ने एक डिसीजन लिया लास्ट ईयर, गैस की प्राइसेस को 2 दफ़ा रिवाइज किया डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए, तो वो हायर लगा लोगों को और टैरिफ्स एनहेंस हुए इसके अंदर। फिर उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी ओगरा ने। एक वो जो सारिफ सेफ टैरिफ कैटेगरी में आता है और एक अनसेफ कैटेगरी में, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड। अच्छा, उसका मैं फार्मूला भी बता दूं ताकि लोग अगले साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं ताकि उनके बिल कम आए। जिनका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 महीने सर्दियों के होते हैं, अगर इनका इस्तेमाल एवरेज पे इन 4 महीने 90 क्यूबिक फीट से नीचे है, यूनिट्स की बात कर लें, तो वो सेफ रहेंगे, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन 91 भी हो गया एवरेज, चारों का एवरेज, एक महीने की बात नहीं हो रही, इन चारों का एवरेज अगर 91 भी हो गया तो वो नॉन प्रोटेक्टेड में चले जाएंगे। प्रोटेक्टेड के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपीज़ हैं, नॉन प्रोटेक्टेड के लिए 1000 है। तो ये एक बिल में एडिशनल पैसे आ गए आपके। अच्छा, अगर आप 150 से ऊपर क्रॉस करते हैं तो वो फिक्स चार्जेस 1000 से 2000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आ गई। फिर उनका जो टैरिफ है प्रोटेक्टेड का वो हायर है, ठीक है ना। जो नॉन प्रोटेक्टेड है उनका टैरिफ वही है, उसको नहीं छेड़ा गया क्योंकि उन्होंने कम इस्तेमाल किया, उनका बिल आज भी कम आ रहा है। जिनकी ज़रूरत कम है, जिनका इस्तेमाल कम है। लेकिन अगर कोई एक ही मीटर से 3-3 फ्लोर चला रहा है, उसके 3-3 किचन चल रहे हैं, तो वो तो ज़ाहिरी बात है नॉन प्रोटेक्टेड में ही आएगा। या अगर उसके अंदर ज़्यादा बर्नर्स हैं, ज़्यादा गीज़र्स लगे हुए हैं, तो वो 90 से कभी भी नीचे नहीं आ पाएगा। तो अब जो सर्दियाँ आएंगी नवंबर से पहले, अगर आप लोग ख्याल कर लें कि अपने गीज़र्स को सिर्फ उस वक्त चलाएं जब ज़रूरत हो तो बेहतर रहेगा। चूल्हों को जब भी इस्तेमाल करें जब ज़रूरत हो। देखिए, आज गैस की पाकिस्तान में क्यों कमी है? क्योंकि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले आपने भी सुना होगा, तो माल के आज भी मजाक उड़ता है कि जी माशरती उलूम की किताब में लिखा हुआ है कि 100 साल के लिए गैस अवेलेबल है, इस मुल्क में गैस कहीं नहीं जाएगी। ये सही था 70-80 की दिहाई में, क्योंकि गैस सिर्फ घरों में जाती थी या बहुत से बद तनूर या होटल में जाती थी। रफ्ता रफ्ता हमने गैस का इस्तेमाल बढ़ाया, गलत इस्तेमाल भी किया, और फिर जो घरों में खातून खाना ने जो चूल्हा जलाया नाश्ते के लिए, तो वो रात तक जलता रहा। भाई, माचिस महंगी है, गैस सस्ती है। 50-100 रुपये का बिल आया करता था, 250 का बिल अभी भी 6 महीने तक लोगों को आ रहा था। तो 250 का बिल का मतलब हुआ कि दिन का 10 रुपये भी नहीं था, यानी कि एक वक्त का जो खाना था वो 2.5 या 3 रुपये में। दुनिया में से सस्ता फ्यूल कहीं नहीं होता। हमने बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया। यही वजह है कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं कि गैस की शॉर्टेज हो गई है। तो ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से जो है ये इश्यूज़ आते हैं। तो जो गैस की कीमतों में इजाफे का जहाँ तक ताल्लुक है, तो क्या वो स्विस सदर्न तजवीज़ करता है ओगरा को, या ओगरा खुद से, या गवर्नमेंट वो करा रही सर? देखिए, हमारी जो रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है वो तो हम ओगरा से ज़रूर कहते हैं कि जी हमें अपने इदारे को चलाना है, यार यहाँ पर मुलाजमत है, लोग काम करते हैं, हमारे एक्सपेंसेस है, उसके लिए हम ना अपना रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ओगरा के पास लेके जाते हैं। लेकिन जो टैरिफ होता है वो टोटल ओगरा तय करता है। उसके अंदर अवामी अदालतें लगती हैं और ये साल में 2 दफ़ा राइट होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। ये 2 वक्त ऐसे होते हैं जिस पे गैस की टैरिफ की रिवीजन होती है। लेकिन इस रिवीजन से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स की एक ओपन हेयरिंग होती है जिसमें अंदर इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं, जिसके अंदर कमर्शियल कस्टमर भी आता है, एक आम सारिफ भी आ सकता है, SSGC अपना केस प्लीड कर रही होती है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद एक अदालत फैसला करती है। फिर अदालत ओगरा है जिसके बाद इख्तियार होता है कि वो कस्टमर की भी सुनती है, हमारी भी सुनती है, फिर एक रेवेन्यू रिक्वायरमेंट भी देखती है, और उसके बाद फिर वो एक गैस के टैरिफ फिक्स करती है। चूँकि 3 साल गैस का टैरिफ रिवाइज नहीं हुआ,
तो पिछले साल 2 दफ़ा जो हुआ तो लोगों को लगा एकदम ज़्यादा हो गया, लेकिन वो 3 साल में अगर ग्रेजुअली होता रहता तो शायद वो लोगों को इतना शौक नहीं लगता। लेकिन अचानक चूंकि वो 3 साल बाद हुआ, फिर 1 साल में 2 दफ़ा हुआ, तो इसकी वजह, और फिर ये जैसे फिक्स चार्जेस आ गए, तो इसकी वजह से जो सारा लोगों को अब गैस के बिल महंगे लगने लगे, और जो हकीकत भी है। अच्छा, अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है, आपका कस्टमर क्लेम कर रहा है कि हमारी ओवर बिलिंग हुई है, तो आपके पास क्या कोई तरीक़ेकार मौजूद है उसको ठीक करने के लिए? बिल्कुल, देखें मैंने आपको पहले भी बताया, ओवर बिलिंग का कॉन्सेप्ट जब होगा जब आप अपने जो मीटर में कंज्यूम किया हुआ है उससे ऊपर का बिल अगर आपको आएगा। अगर किसी मीटर रीडर से कोई गलती हुई है, जो कि इंसान से हो सकती है, तो ऐसा होता है कि वो उसकी रीडिंग गलत उसने नोट की हो और आपके मीटर में जो है वो अलग आ गई, हाँ, तो वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। हमारे जगह जगह कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, लोग अपनी शिकायत लेके वहाँ आते हैं, वो बिल दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि देखिए अब तो मैकेनिज्म आ गया, पहले वो नोटिंग होती थी ना मैनुअल, इसलिए उसमें गलती होने का चांस था। 3 का 8 बन गया, 8 का 3 बन गया, 0 का 8 बन गया। लेकिन अब चूंकि पिक्चर ले लेते हैं, तो पिक्चर अभी अगर पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, तो हो सकता है उस पर कोई इशू आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब लोग आते हैं उनकी तसल्ली हो जाती है, उनके मीटर्स में जो रीडिंग होती है वो अपने घर पे देख लेते हैं। देखिए मीटर रीडिंग जब आपको बिल मिलेगा तो रीडिंग थोड़ी आगे जा चुकी होगी, तो वो तो रीडिंग जब तस्वीर खींची थी वो 10 दिन पहले आया था ना, बिल 10 दिन बाद आया। उसको ये पता होता है हाँ मेरी रीडिंग अगर पीछे है वो बिल गलत है, तो वो उसकी रीडिंग गलत दी गई, तो वो हमारे सेंटर्स में आते हैं, बिल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, क्या आपका कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आप जैसे इलेक्ट्रिक का भी डिजिटल है, दूसरी कंपनियां भी डिजिटल सर्विसेज फराहम करती हैं, तो क्या सुई सदर्न गैस भी डिजिटली फराहम कर रहा है कि कस्टमर्स घर बैठ के वो आप अपनी शिकायत दर्ज करें और उनके अजाला हो जाए? बिल्कुल, देखें अब आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना होता है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो अगर आप नहीं आएंगे तो आप बह जाएंगे। देखिए हमारे एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हमारे सारे BTMs पे मैं नाम लूँगा तो सारे उनकी तशहीर होती है, वो नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमारी अपनी एक ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से आगे डाउनलोड कर सकते हैं, SSGC कनेक्ट के नाम से। उसके अंदर बहुत सारी सहूलियात हैं, अपना बिल डाउनलोड कर सकते हैं, शिकायत बता सकते हैं, अपने बिल देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप उस ऐप के थ्रू आप अपना बिल ऑनलाइन ले सकते हैं। आपको घर पे आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि जी आपको घर पे डिलीवर किया जाए, तो बहुत सारी सहूलतें, तो वो अपनी वहाँ पे हमारे कनेक्ट नाम से वो है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए उसको। बस प्रोग्राम को आखिर में, क्योंकि टाइम कम है, तो आखिर में मुझे आप 2-4 सवाल रखूँगा मैं आपके पास कि इस कमी का जो ये मंजरनामा आजकल चल रहा है गैस की शॉर्टेज का, इसमें जो सारिफीन है वो मुतबादिल रास्ता कौन सा अख्तियार करें, क्या तरीक़ेकार है? देखिए थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन सेफ़ है। उसमें सेफ़ अनसेफ़ का पहलू भी मैं डिस्कस कर लूँगा। इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी जो इस्तेमाल में आ रही है वो LPG से। देखिए LPG जिस तरह से ये गैस ख़त्म हो रही है मुल्क से, खुदा ना खास्ता कुछ सालों बाद शायद हो सकता है और बुरा एक सिनेरियो क्रिएट हो जाए, तो हल्के हल्के लोग पिछले 2-4 सालों में LPG पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, उसमें हादसात की बिल्कुल एक शिकायतें आती हैं कि जी गैस सिलेंडर से धमाका हो गया, कुछ लोग उसमें जल गए, कुछ लोग जान से चले गए। तो वो उसके अंदर ये ज़रूरी देखना चाहिए कि ओगरा ने एक मेयार मुकर्रर किया हुआ है कि गैस सिलेंडर्स के लिए लेने के लिए एटलीस्ट ये क्वालिटी होनी चाहिए, A क्वालिटी, इतना गेज होना चाहिए, B गेज होना चाहिए, और ये इन जगहों से लेना चाहिए। अब हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कानून पे अमलदरामद इतना नहीं होता, कॉटेज इंडस्ट्री की तरह हर चीज़ बन जाती है, घर घर गली गली बन जाता है जी सिलेंडर्स बन रहे हैं, अब ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है तो सिलेंडर्स बन रहे हैं, वो सिलेंडर्स के अंदर इतनी ताकत नहीं है वो गैस प्रेशर्स को सस्टेन कर सकें, या फिर उनकी जब डिप्लॉयमेंट होती है, इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं होती तो ज़रूर फटते हैं। लेकिन अब एक टेक्नोलॉजी और नई जिद्दत पे आ गई है। अब हमारे एक जलीदार है SLL के नाम से, SSGC LPG प्राइवेट लिमिटेड, वो हमारी सब्सिडरी कंपनी है, और वो आज से नहीं है, तकरीबन 11 साल से है वो कंपनी। उसका काम पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ सिंध बलोचिस्तान में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में LPG को मार्केट करना। हमारा अपना पोर्ट कासिम पे उस कंपनी का टर्मिनल है जिस पर बाकायदा इम्पोर्ट्स आती हैं, और वो इम्पोर्ट्स SLL के लिए भी होती हैं और कंपनियों के लिए भी यूज़ होता है। तो उन्होंने एक जिद्दत इंट्रोड्यूस कराई है, उसका नाम है फाइबर वॉल ब्लास्ट फ्री सिलेंडर्स। ये ऐसे सिलेंडर्स आए हैं जो कभी भी ब्लास्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी वॉल जो है वो मेटल की नहीं है, उनकी वॉल फाइबर की है। फाइबर कभी भी ब्लास्ट नहीं होता, बहुत भी अगर कोई चीज़ होगी तो वो ठुस हो जाएगा। तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐसी आई है कि लोग इस पर अब आ रहे हैं। एक तो ये आया अल्टरनेट। दूसरा अल्टरनेट है जी, देखें इस वक्त जो अफोर्ड कर सकती है क्लास, वो बिजली की चूल्हे इस्तेमाल कर रही है। ऑल्दो बिजली महंगी है, लेकिन आपको घर में अगर गैस नहीं खाना पकाने के लिए नहीं आ रही, आप नए पाबंदी लगी हुई है गैस के ऊपर ज़ाहिर है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देखिए 24 घंटे तो नहीं चलाना, आपने गैस का चूल्हा भी उस वक्त चलाना चाहिए जब आपको इस्तेमाल करना है, तो बिजली का चूल्हा भी आप उस वक्त चलाइए जिस वक्त आपको इस्तेमाल करना है। तो वो अफोर्ड एक मिडिल क्लास भी कर सकता है उसको, ज़ाहिर है उसको घंटे चलाना होगा, आधा घंटा, पीक आवर्स में ना चलाएं। सही है। तीसरा सोल्यूशन है कि सोलर पे लोग जा रहे हैं।
सोलर पैनल लगा के वो जो बिजली का चूल्हा है वो solar वो बिजली panel पे कन्वर्ट, बिजली पे महंगा पड़ा, सोलर पे solar चला पे लें। convert कर दें। तो लोग अब दुनिया इन अल्टरनेट्स पे जा रही है, क्योंकि देखें जल्द या बदेर हमें भी इस पर कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एज अ नेचुरल रिसोर्स SSGC को और SNGPL को बहुत शॉर्टेजेस का सामना है गैस के। तो ये गैस हमें हर साल सिस्टम में, मैंने आपको बताया कि 3 साल में 250-300 MMCFD कम हो जाना एक बड़ा अलार्मिंग इंडिकेटर है फॉर फ्यूचर। अगर इसी ट्रेंड से चलता रहा, इस वक्त हमारे सिस्टम में आपको पता है 975 आ रही है, सर्दियों में हमारे पास 1100 1150 आती है। तो ये अगर इसी तरह ट्रेंड चलता रहा तो खुदा ना खास्ता 2-3 साल बाद हम 600 650 पे खड़े होंगे, तो और हमारे जो शिकायतें वो बढ़ गई होंगी। तो अल्लाह से दुआ है और उम्मीद है कि शायद कोई अच्छी डिस्कवरी आ जाए, सुई जितनी बड़ी नहीं तो आधी आ जाए, ताकि सिस्टम के अंदर कुछ गैस की बेहतरी आएगी तो हम कोई बैलेंस करके चला पाएंगे। आखिर में आप मुझे बस इस पे बताएं कि ये इसका हल क्या है, जितना गैस के बहरानात हैं हमारे पास, ये जो सिलसिला चल रहा है, इसका हल क्या है? देखिए हल तो मैंने बताया एक्सप्लोरेशन है, जब तक गैस की एक्सप्लोरेशन नहीं आएगी हल। दूसरा हल ये कि गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दानिशमंदी से करना चाहिए। जैसे अब लोगों को एहसास हो गया है कि बिल ज़्यादा आ रहा है तो इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा आ रहा है ना, अगर जिसके पास गैस आ रही है तो वो इस्तेमाल के लिए ही इस्तेमाल करे, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करे। जैसे सारा दिन खुला रहता है चूल्हा, वो ना खुला रहे। गीज़र का इस्तेमाल गर्मियों में बिल्कुल नहीं करे, बंद कर दिया जाए। लोगों के मैंने देखा गीज़र गर्मियों में भी खुले हुए होते हैं। अगर आप इस्तेमाल कम करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये सबको बराबर मिलती रहेगी। अगर आपने सोचा कि नहीं जी ये तो कहीं होगा ही नहीं, मेरे घर तो गैस आ ही रही है, मुझे क्या फिक्र के दूसरे के नहीं आ रही, तो कल को फिर आपके घर पे भी नहीं आएगी। तो आपने इस्तेमाल उस वक्त करना जब आपको ज़रूरत हो। और अब तो इंस्टेंट गीज़र आना शुरू हो गए, इलेक्ट्रिक गीज़र आना शुरू हो गए। अगर और बल्कि हमने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, मैं आपको अच्छा वो आपने पूछ लिया, कॉनिकल बैफल के नाम से एक डिवाइस है जो गीज़र्स में लगती है। अच्छा। उससे एनर्जी सेविंग होती है और आपका बिल भी कम आता है। तो हम उसका बाकायदा इश्तहार भी देते हैं और हम मीडिया पे भी चलाते हैं, सोशल अपने मीडिया पे भी चलाते हैं उसके अंदर, कि वो चीज़ इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो सर्दियों में ज़्यादा गीज़र का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो सर्दियों से पहले कॉनिकल बैफल का इंस्टॉलमेंट करा लें। बल्कि ओगरा ने तो ये लाजमी कर दिया है। ओगरा ने कहा है कि जो कॉनिकल बैफल है, जितना गीज़र यूज़र है अक्रॉस पाकिस्तान उसको लगवा ले, उससे दोनों फ़ायदा, सारिफ का भी और मुल्क का भी। मुल्क की गैस बचेगी, सारिफ का बिल कम आएगा। अच्छा, तो ज़खायर का जहाँ तक ताल्लुक है, तो क्या हुकूमत उसके लिए कोई इक़दाम ले रही है? जी बिल्कुल कर रही है। बल्कि आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, उन्होंने कहा भी कि जितनी एक्सप्लोरेशन है उन पर ख़ास इंसेंटिव देने की बात हुई, ताकि ये हमारा डोमेन नहीं है ऑल्दो सुई सदरन का, लेकिन चूँकि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर हुकूमत कोशिश ये करती है कि गैस के ज़खायर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रिलिंग होती है, जब नीचे जाते हैं तो गैस नहीं मिलती, या मिलती है तो उस क्वालिटी की गैस नहीं मिलती जिसकी हमें ज़रूरत होती है। देखिए ना, गैस मुख्तलिफ तरीके की होती है। जो हम मीथेन यूज़ करते हैं उसकी सर्टन कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो गैस है तो हमारे सिस्टम में आ सकती है, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन दूसरी है तो वो इस्तेमाल नहीं हो पाती है। लेकिन इसी तरह जो कुएँ होते हैं उनके अंदर गैस के नीचे और नीचे जाएँ तो टाइट गैस होती है। अब उस टाइट गैस के ऊपर भी हुकूमत काम करेगी। जो टाइट गैस निकाली जाए उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आती है निकालने में, बट निकल के सिस्टम में ही आएगी ना, आपकी आवाम के इस्तेमाल में आएगी। तो ये हर हुकूमत की तरजीह होती है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा कि बड़े ज़खायर नहीं मिल रहे हैं, छोटे ज़खायर मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सलमान अहमद साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि गैस जा जेके मजमूई इशूज़ आहिनि मुल्क में उहे सभु अवां जे साम्हूं रखिया। उमेद त अवां इन्हनि सभिनी शयुनि ते अमल कंदा, जेके उन्हनि कुझु अवां खे एडवाइज़ कस्टमर्स खे ॾिनियूं आहिनि त गैस जो जेको इस्तेमालु आहे उनखे एहतियात सां कयो वञे। ऐं ख़ुसूसी तौर ते जेको असां गैस जा जेके कंप्रेसर्स अॼुकल्ह यूज़ थियनि था उहे इलाही नुक़सानकार आहिनि, उहे इलीगल आहिनि ऐं उन्हनि जो बि इस्तेमालु न करणु घुरिजे। ऐं जेके मुतबादिल तरीक़ा आहिनि उन्हनि सां असांखे वधणु घुरिजे। प्रोग्राम में इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।